हाय दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको रस के बारे में पढ़ाऊंगी। रस किसे कहते हैं, रसों में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये क्या होता है, इसका क्या महत्व है, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मेरे चैनल का नाम स्टडी KSF है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक आपको जो वीडियो है वो मिलती रहे। हिंदी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो अधूरा देखने से हो सकता है आगे आपको कोई ज्ञानवर्धक बात का ज्ञान मिले और आप उसको मिस कर दें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। देखिए, हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। तो सभी लोग जानते हैं हिंदी में से 9 रस हैं, उनके स्थायी भाव 9 हैं। लेकिन रसों को पढ़ने से पहले हम लोग रस के बारे में जानेंगे। रस कहते किसे हैं, क्या रस होते हैं, और रस में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है, इसका क्या महत्व है, और हम किसी भी पंक्तियों को पढ़कर उनमें रसों को कैसे विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव, इन सब चीज़ों को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से इसका आंसर देखिए, प्रश्न का ये लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और समझेंगे। रस के संबंध में आचार्यों ने कहा है कि रसस्यते आस्वाद्यते इति रसा। ये संस्कृत की एक उक्ति है। अर्थात अब इस संस्कृत की उक्ति का अर्थ दिया हुआ है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। रस्यते, आस्वाद्यते आस्वादन किया जाए, इति रसा यह रस है, रसस्यते जिस रस का, तो जिस रस का जो है आस्वादन किया जाए उसे रस कहते हैं। आस्वादन का मतलब स्वाद लिया जाए, आनंद लिया जाए, स्वाद लिया जाए, उसे आस्वादन करना कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहा है कि विभावानुभाव्यभिचारी संयोगादृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। कौन कौन चीज़ों से? विभाव से, अनुभाव से, विभावानुभाव, विभावानुभाव व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से, संयोग दृश्य रस निष्पत्ति, संयोग से रस की निष्पत्ति होती, रस उत्पन्न होता है। तो अब कैसे उत्पन्न होता है? अब विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, व्यभिचारी भाव क्या होता है, कैसे इनका संयोग यानी आपस में मिल जाएंगे तीनों, तब रस उत्पन्न होगा। तीनों के संयोग से, मेल से रस उत्पन्न होता है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम विभाव को जानेंगे, ये होता क्या है। सबसे पहले विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति या वस्तु किसी सहृदय व्यक्ति में भावों को जगा दे। कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो जो किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में भावों को जगा दे, कोई भी भाव जगा दे, उसे विभाव कहते हैं। यानी जैसे कोई मान लीजिए जोकर खड़ा है और वो उसको जितने भी लोग देख रहे हैं, सामने बैठे या खड़े, वो दूसरे व्यक्ति के मन में कैसा भाव जगाएगा? वो भाव जगाएगा हंसी का, आनंद का, हंसी का। जोकर को देख के आपके मन में अनायास ही हंसी आ जाएगी। उसकी वेशभूषा ही देखकर, उसकी हरकतें देखकर आपको हंसी आने लगेगी। तो ये हंसने का एक भाव है।
तो हंसने का जो भाव है वो आपके हृदय में किसने जगा दिया? एक व्यक्ति ने, जोकर जो बना हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में कोई भाव जगा देता है उसे विभाव कहते हैं। उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? विभाव। तो जोकर यहाँ पर विभाव हुआ, क्योंकि जोकर ने आपके हृदय में हंसी का भाव जगाया है, तो जोकर विभाव हो गया। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, ये जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आलंबन विभाव। जिसका आलंबन ग्रहण करके भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका आलंबन ग्रहण करके भाव जागृत हो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे यशोदा कृष्ण को प्रेम करती हैं, तो आलंबन कृष्ण होंगे, क्योंकि उनके कारण प्रेम उत्पन्न हुआ। तो सीधा सा मतलब है, जो विभाव होता है हमारे सामने खड़ा हुआ वो हमारा आलंबन ही होता है। जो हमने जोकर का आपको भी ऊपर उदाहरण दिया था, तो जोकर को देखकर आपके हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो जोकर आपका जो है वो आलंबन है, आलंबन विभाव। क्योंकि आलंबन को ही तो आप देखेंगे तभी तो आपके मन में भाव जागृत होगा, तो उसी जोकर को ही आप आलंबन विभाव कहेंगे। जो विभाव है उसके दो भाग हो गए, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो जो विभाव है वही आलंबन विभाव हो गया। अब दूसरा क्या है? उद्दीपन विभाव। इसी आलंबन विभाव में कुछ होगा जिसे उद्दीपन विभाव कहते होंगे। तो विभाव जो है जिसको देखकर आपके मन में भाव जागृत हो वो आलंबन विभाव, क्योंकि उसके ही तो आपने भावों को देखा, ग्रहण किया, तो आपके मन में दूसरा भाव जो है वो उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार से कृष्ण सामने खड़े हैं, यशोदा के मन में उनको देख के ममता प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो कृष्ण आलंबन कृष्ण हो गए, आलंबन विभाव हो गए, उनके कारण प्रेम उत्पन्न हुआ। अब आश्रय, अब कहेंगे आश्रय यहाँ कहाँ से आ गया? आलंबन के अंतर्गत ही एक चीज़ होती है आश्रय, जिसमें रस उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये कृष्ण मान लीजिए खड़े हैं, ये कृष्ण है और ये आप खड़े हैं, यशोदा माता मान लीजिए खड़ी हैं। तो कृष्ण को जब यशोदा माता ने देखा तो इनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया। अब प्रेम किसकी वजह से उत्पन्न हुआ? कृष्ण की वजह से। तो कृष्ण आलंबन हो गए। और किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? यशोदा जी के। तो यशोदा आश्रय हो गई। जिसमें रस उत्पन्न होगा, भाव जागृत होगा, भाव उत्पन्न होगा, वो जो है आश्रय, और जिसकी वजह से होगा, जिसको देख कर होगा, वो आपका आलंबन। अब आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आलंबन जो हमारे सामने होता है, जिसको देखकर हमारे मन में भाव आए, और हमारे मन में भाव आया तो हम आश्रय हो गए और सामने वाला आलंबन हो गया। जैसे जोकर के उदाहरण में जोकर आपका आलंबन हो गया, और जो उसको देख रहा है और उसके मन में हंसने का भाव उत्पन्न हो रहा है वो आपका आश्रय हो गया। तो यहाँ पे यशोदा माता जो है वो कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो यशोदा माता आश्रय हुई और कृष्ण जो है वो आलंबन हुए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो उद्दीपन विभाव जिसमें हृदय में जागृत भाव अधिक उद्दीप्त हो। उद्दीप्त का सीधा सा अर्थ होता है और बढ़ जाना। उद्दीपन का अर्थ होता है और बढ़ जाना। जो आपके मन में भाव जागृत हुआ वो भाव अगर और बढ़ जाए तो उसे उद्दीपन कहते हैं, उद्दीपन होना। अब ये उद्दीपन होगा तो सामने वाले को ही देखकर। तो जिसमें हृदय में जागृत भाव अधिक उद्दीप्त हो जाता है, हृदय में जो भाव जागृत हो जाए, जैसे हंसने का भाव या प्रेम का भाव, जो भी भाव है जागृत हुआ और वो भाव और अधिक से अधिक बढ़ जाए, उद्दीप्त हो जाए, तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन का अर्थ भावों को बढ़ाना या भड़काना होता है। उद्दीपन के अंतर्गत मुख्य रूप से आलंबन की चेष्टाएं तथा देश काल आदि सम्मिलित रहता है। तो आप ये सोचेंगे कि जैसे आपके मन में मान लीजिए जोकर को देखकर हंसने का भाव आया, अब ये हंसने का भाव और अधिक बढ़ जाए, आप ठहाका मार के हा करके हंसने लगें,
तो ये जो ठहाका मार के हाहा करके हंसने की आपकी भाव होगा, ये किसी वजह से ही तो बढ़ेगा, किसी चीज़ को देखकर तो बढ़ेगा। जोकर को आपने देखा, हंसने का भाव आया। अब जोकर की कुछ हरकतें होंगी, कुछ चेष्टाएं होंगी। जोकर जो आपका था वो विभाव था, आलम्बन विभाव था। आलम्बन की कुछ चेष्टाएं, कुछ हरकतें होंगी, उसकी कुछ जोकरी होगी, जिसे देखकर आप और तेज तेज हंसने लगेंगे। तो वो आपका क्या कहलाएगा? उद्दीपन विभाव। यानी जो चेष्टाएं हैं वो उद्दीपन विभाव हैं। आलम्बन की चेष्टाएं जो है उद्दीपन विभाव होती हैं। जो चेष्टाएं या उसके आसपास जो उसका देश काल है, जो उसने आसपास गढ़ रखा है, जो उसने सब माहौल बना रखा है, उसको भी सम्मिलित करते हैं। उसकी वजह से भी हमारा इस भाव जो है वो उद्दीप्त होता है। स्थायी भाव को अतिशय उद्दीप्त करने वाले उपादान उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। रति की जागृति के बाद एकांत स्थान, केली कुंज, विविध समीर आदि उसे तीव्र करते हैं। अतः ये उपादान उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिखी, रति जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। रति का अर्थ प्रेम होता है। जब प्रेम मन में जागृत होता है तो जब अकेले में बैठते हैं तो और बढ़ जाता है, और जब हम घनी छाया में, कुंजों की छाया में बैठते हैं तो और बढ़ जाता है। ठंडी हवा चलने लगे तो और तीव्र हो जाता है। तो ये सब उद्दीपन विभाव होते हैं। तो ये जो आपका एकांत स्थान, केली कुंज, समीर, ये हवा वगैरह, ये देश काल के अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर प्रेम जगाने वाला हमारे सामने हमारा प्रेमी ही खड़ा हो और वो हमारे अंगों के द्वारा, चेष्टाओं के द्वारा जो है कुछ ऐसा करे जिसे देखकर हमारा प्रेम और ज़्यादा जो है बढ़ जाए, तो उसे हम लोग आलम्बन की चेष्टाएं कहेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि विभाव दो तरीके के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के अंतर्गत हम उनको, उस जो हमारा विभाव होता है वही आलम्बन विभाव होता है, अर्थात जिसे देखकर हमारे मन में भाव जो है वो जागृत हो। उद्दीपन विभाव जो होता है वो आलम्बन विभाव की चेष्टाएं और हरकतें होती हैं, जिसे देखकर हमारे मन में भाव जागृत जो होता है वो और बढ़ जाता है, या फिर उस आलम्बन विभाव या फिर उस हमारे आसपास का कुछ ऐसा वातावरण या कुछ ऐसा जो है देश काल या बैकग्राउंड जो भी हो, और उसके द्वारा अगर हमारा जो है मन में जागृत भाव अगर बढ़ जाता है तो वो हमारा जो है उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। अब हम लोग आते हैं अगले की तरफ, अनुभाव की तरफ। तो अनुभाव क्या होता है? अनुभाव का अर्थ है भावों के पीछे होने वाली चेष्टाएं। अब हमारे मन में तो भाव उत्पन्न हो गए, जिस तरह से वो जो हमारा जो है विभाव होता है उसके जो हरकतें और चेष्टाएं होती हैं, तो उससे हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो और बढ़ जाता है। तो सामने वाले को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, फिर सामने वाले की हरकतें, चेष्टाएं देखकर भाव और बढ़ जाता है। तो वो तो आपका आलम्बन विभाव और विभाव हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। अब अनुभाव क्या होता है? अनुभाव जो है भावों के पीछे होने वाली चेष्टाएं हैं। आलम्बन विभाव द्वारा अंकुरित यानी जो बोया गया, उद्दीपन विभाव द्वारा उद्दीप्त हो जाने के उपरांत स्थायी भाव के आश्रय की जो चेष्टाएं होती है, तो जो विभाव की चेष्टाएं होती हैं वो जो है आपकी उद्दीपन विभाव, आलम्बन विभाव ये कहलाती हैं। और जो हमारी चेष्टाएं होती, हमारी हरकतें होती हैं, वो अनुभाव कहलाती हैं। यानी कि सामने वाले को देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, और सामने वाले की हरकतें, चेष्टाएं या वहाँ देश काल में माहौल देखकर हमारा भाव और बढ़ गया। फिर हमारे मन में भी कुछ भाव आएंगे, तो जो हमारे मन में भाव आएंगे वो अनुभाव कहलाएंगे, और जो हम हैं वो आश्रय हैं। सामने वाला विभाव और वो आलम्बन विभाव, और हम जो है वो आश्रय हैं। सामने वाले की चेष्टाएं और जो कुछ भी हैं वो हमारा उद्दीपन विभाव, और हमारी जो चेष्टाएं, हरकतें हैं वो हमारा अनुभाव कहलाएंगी। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य।